नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, हम लोग रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक कर रहे हैं। इस वीडियो में बता दें, आप चाहे हेड रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो या फिर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या फिर वर्कशॉप, तीनों में से कोई भी आप फॉर्म भरे हैं तो वीडियो को देखिए। यह जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ का यह 6ठे नंबर का वीडियो है। 5 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, चौथा वीडियो, ये छठवां तो आज अभी होगा। ठीक है, छठा वीडियो, पांचवा मतलब प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लगे हैं, जाकर के आप क्रम से देखिए और ऑनलाइन देखिए। ठीक है, डाउनलोड मत कीजिएगा। और बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने अभी यानी कि सुबह को वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्त ज़्यादा लेकर परेशान ना हो। परेशान हो तो केवल अपने तैयारी को लेकर हो, अपने सिलेबस को लेकर के होइए कि हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम जब फॉर्म भरा गया तो एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्त। और यदि आपको बता दें, वीडियो यदि आप देखते हैं तो थोड़ा ऑनलाइन ही देखा करिए। ऑनलाइन देखने से कुछ थोड़ा हेल्प होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला पूछ दिया कि निम्नलिखित में से बोर्ड मतलब कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा संबंधित अन्य मुद्दों पर फैसला लेता है। तो इसके बारे में पता ही होगा। राज्य सुरक्षा आयोग यहाँ कुछ करने नहीं आएगा। कर्मचारी चयन आयोग का कोई यहाँ पर रोला नहीं है। एसएससी क्या करने आएगा यहाँ पर। ठीक है, पुलिस बल से संबंधित है। तो पुलिस शिकायत प्राधिकरण, तो ठीक है, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, पुलिस स्थापना बोर्ड। ठीक है, यानी कि पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्त, यदि आप मतलब चैनल वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद जो लाइक वाला बटन नीचे भी दबा दीजिए करिए। ठीक है, और कमेंट तो करते नहीं है, कमेंट करके एक बार बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यह जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, यूपीएसआई वाला। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र यानी कि रिट, कौन सी रिट अदालतों, नियमों या एक व्यक्ति को जारी किया जाता है जिन्हें उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य के लिए निर्देश देता है। तो आपको बता दें, रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन सा? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, और तीसरा है उत्प्रेस मतलब प्रतिषेध लेख, और चौथे नंबर का है उत्प्रेषण, और पाँचवें नंबर का है अधिकार परीक्षा लेख। यह क्या क्या होता है तो थोड़ा थोड़ा हम बता दें। जो होता है पहले नंबर के यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें होता है कि यदि कोई पुलिस आपको बंदी बना लिया है तो आप न्यायालय में जा कर के जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके ओर से आप न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो पहला यह हो गया। दूसरे में कहा गया परमादेश। परमा आदेश मतलब होता है कि हम तुम्हें आदेश देते हैं। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी यानी कोई पद को धारण करने वाला व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन न करता हो। ठीक है, और यहाँ पर जो तीसरे नंबर का है इसे कहते हैं प्रतिषेध, यानी इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। यह अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र से यदि बाहर कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रतिषेध, मतलब ही होता है रोकना। और चौथे नंबर का यहाँ पर होता है उत्प्रेषण, यानी कि सर्टेनरी क्या कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उत्प्रेषण। यह अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई केस वगैरह है तो इसे जो इससे उच्च न्यायालय चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ मंगा सकता है यदि यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, यानी कि क्यू वारंटो। इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अनाधिकार तरीके से मतलब गलत तरीके से अपना लिया है, यानी वह उस पद के लिए वैधानिक योग्य नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अधिकार परीक्षा की हम मांग कर सकते हैं। इसमें न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि भैया आप बताइए, आप किस हक से, किस पद से, किस अधिकार से आप कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 रिट जारी करता है। और इसमें क्या पूछा गया है, नियमों एवं व्यक्तियों को जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंडेमस, यानी कि परमादेश, दूसरे नंबर का जो है रिट जारी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यदि ऐसा क्वेश्चन है तो पहले ऑप्शन दीजिए। देखिए, यदि आपके राज्य से संबंधित कोई ऑप्शन है तो 99% चांस है कि वही सही हो। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका जवाब सभी को पता होगा। तो इसका सही जवाब है सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म से संबंधित है गुरु ग्रंथ साहिब। और थोड़ा सा आवाज़ हमारा डिफरेंट लग सकता है, तो थोड़ा जुकाम सर्दी का प्रॉब्लम है, कई दिनों से हो रखा था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था।
तो धीरे धीरे सही होने के कगार पे है, आवाज़ सही हो जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संसद द्वारा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1984 में। पारिवारिक न्यायालय क्या होता है? जैसे परिवार में आपसी क्लेश हो गया, आपसी झगड़ा हो गया, तो उन सभी को सुलझाने का काम यही करता है पारिवारिक न्यायालय। ठीक है, तो 1984 ईस्वी में इसे अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसके तहत स्थापित किएगी? तो हम आपको बता दूं यह जो क्वेश्चन है यह कई बार घूम फिर करके आ चुका है, तो याद रख लीजिए जो मतलब सन 2008 का अधिनियम था यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2009 के तहत इसे स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बलात्कार से यानी कि रेप से संबंधित प्रावधान रखती है? तो याद रख लीजिए यह भी क्वेश्चन कई बार आया है, तो सेक्शन 376 यानी कि आर्टिकल जो धारा 376 है आईपीसी की, इसके तहत इसे अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग की जाती है, मतलब किस वर्ष से की जाती है? तो वर्ष 2015 से की जाती है, तो यह याद रख लीजिए, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यह क्वेश्चन है थोड़ा जानने लायक। मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कि 44वां संविधान ना, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। दो संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक हुआ है 42वां और एक है 44वां। तो इसमें क्या हुआ था कि इस समय इंदिरा गांधी गई हुई थी रूस की यात्रा पे, तो रूस की यात्रा पे उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के लिए एक प्रकार का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। लोग अपने आप काम करते थे, वहाँ की साफ़ सफाई या फिर जो भी वहाँ के कानून बने हुए थे, तो उन्होंने उसके बारे में पता किया, तो पता चला कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है जो कि यहाँ के लोगों के लिए है। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कि 1976 में भारत में अपनाया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो रूस के संविधान से इसे लिया गया है 1976 में। याद रख लीजिए 44वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो 1992 ईस्वी में की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, और आपको बताना है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, और वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसंहार मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा यह सबको अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैतिक यातायात निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पहला ऑप्शन 1956, दूसरा 1966, तीसरा 46 और चौथा है 26। तो आज़ादी के बाद इसे अधिनियमित किया गया था, तो 1956 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है? तो देखिए पुलिस से संबंधित कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन में जहाँ भी गृह मंत्रालय दिखे वहाँ पर पहुँच जाइए बिना कुछ देरी किए हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांप्रदायिकता सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1996 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल के साथ कार्य करने और उन्हें निर्देश प्रश्नोत्तरी और प्रशिक्षण अभ्यास को समझने में सहायता करना निम्नलिखित में से किसका कर्तव्य है, किसका ड्यूटी है? तो देखिए कांस्टेबल के ऊपर होते हैं, कांस्टेबल के ऊपर कौन होते हैं? हेड कांस्टेबल। तो उनको जो है प्रशिक्षित करना, उनको निर्देशित करना, ठीक है, उनके अंडर में काम करना यह होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेड कांस्टेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CCIS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो CCI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए क्या है, क्राइम एंड करप्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है भाई। क्या सिविल एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 अक्टूबर 2004 को भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने, ठीक है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता? तो भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना 2 या 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देंगे। यह पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आता है? यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए। यदि आप पुलिस है तो आपको यदि इस्तीफा देना है, ठीक है, तो आपको 2 महीने पहले ही नोटिस देना होगा अपने बोर्ड को, अपने उच्च अधिकारियों को। इससे पहले यदि आप सोच रहे हैं कि हम कल रिजाइन करके भाग जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। 2 महीने पहले नोटिस देना मतलब नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद ही वहाँ से आप इस्तीफा दे सकते हैं। तो यह 1861 जो अधिनियम है पुलिस, उसकी सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों के खिलाफ अमल किए जाने वाले विरोध को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी कि कोई एक संप्रदाय है और दूसरे संप्रदाय के खिलाफ क्या कहते हैं, विरोध प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद तो कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ समुदाय की बात है। तो समाजवाद भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर सोशलिज्म की बात नहीं कर रहा है। तो कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता जो होती है, यह एक जाति से, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच द्वेष भावना को प्रदर्शित करती है, विरोध का भाव यहाँ पर प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSFDC एक गवर्नमेंट कंपनी, इसका फुल फॉर्म क्या कह रहा है? तो देखिए, फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अब तक हमने 5 वीडियो में फुल फॉर्म कराए, सभी को आप एक जगह नोट डाउन करिए और उसको रट्टा मार लीजिए। उसमें से एक पक्का पूछेगा। 6-7 क्वेश्चन पूछा तो एक क्वेश्चन पूछना ही है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा हाइट दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा होगा, हम पढ़कर सुनाते हैं। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, क्या है? नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कानूनी शब्द मेंसरी का क्या अर्थ है? मेंसरी, तो याद रखिए, मेंसरी का क्या अर्थ है? जो अदालत द्वारा अपराध सिद्ध करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो मेंसरी तथ्यों में त्रुटि नहीं होगा, न्यायालय में संक्षुब्धता यह भी नहीं होगा, क्रिमिनल इंटेंट, यानी कि जो आपकी आपराधिक मंशा होती है, आप अपराध करने के अंदर आपको मतलब आपकी मंशा होती है अपराध करना, तो इसका रीमेंस का अर्थ यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपराध रिपोर्ट बोर्ड कौन जारी करता है? तो जाहिर सी बात है, अपराध होगा तो यहाँ पर सांख्यिकी कार्यालय को आएगा नहीं, यहाँ पर वित्त से संबंधित काम नहीं है, जनगणना इसे अपराध करेगा नहीं। तो यह ऑप्शन से ही पकड़ा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो इसको जारी करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में अभिहित किया गया था? तो देखिए, जो यह मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है, इसमें महिला सुरक्षा भी एक टॉपिक दिया गया है। तो महिलाओं से सुरक्षित आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 1975 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, RMS एक कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो क्या है RMS है? तो देखिए, इतना शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो देखिए, आर से होता है राष्ट्रीय, ठीक है, RASTRIY राष्ट्रीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसे चालू किया गया था वर्ष 2009 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए, उस अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, आप सबको पता होगा, हमने बचपन से पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 17 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 14 से लेकर के 19 तक किसके अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं समानता के अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 14 से 18 तक 19 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर में अस्तित्व में विश्वास की कमी या इनकार को क्या कहा जाता है? एक ईश्वरवाद, या तो एक ईश्वर से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति एक ईश्वर को मानता है तो उसे एक ईश्वरवाद कहते हैं। रहस्यवाद, यहाँ पर कोई रहस्य वाली बात ही नहीं है। अनेकीश्वरवाद, यानी कि अनेक ईश्वर को मानेगा तब यहाँ पर बात की रही। यहाँ पर क्या है? ईश्वर की अस्तित्व में विश्वास में कमी, यानी कि इसे अनिश्वरवाद, यानी कि एथिज्म इसे हिंदी में कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम जो साइबर अपराधों से संबंधित है, संसद द्वारा इसे कब पारित किया गया?
तो याद रख लीजिए, इन्फॉर्मेशन यह कई बार पूछता है। संसद द्वारा वर्ष 2000 में इसे पारित किया गया। इसी के तहत जो चाइनीज़ जो एक बार 59 ऐप्स, एक बार 40 ऐप्स, ठीक है, यानी कि चाइनीज़ ऐप्स कई बार बैन हुए हैं। तो यह इसी के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 है, इसी के तहत यह सब कार्य किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेशा अधिनियम है और इसका विस्तार क्या है। तो पेशा क्या है, तो देखिए पेशा के बारे में हम लोग समझते हैं। पेशा PESA प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्ट नहीं होगा इसका। देखिए पेशा एक्ट का मतलब क्या होगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेंज DIG और पुलिस अधीक्षकों को नियंत्रित करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि वे सावधान रहें और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अधिक्रमित न करें। तो देखिए रेंज DIG यानी कि रेंज DIG की बात कर दिया तो इसमें सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का पुलिस महानिरीक्षक, सॉरी उससे जो थोड़ा सा उसे नीचे स्तर का जो होता है पद पुलिस महानिरीक्षक यानी कि द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इन सबों को निर्देशित करेगा और उनको परामर्श देगा कि यह काम करिए, यह काम न करिए। और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPC की धारा 157 के तहत FIR की मूल प्रति बिना विलंब किए किसको भेजी जानी चाहिए। तो देखिए जो भी FIR दर्ज होता है थाने में तो उसकी एक कापी तो वहीं रहती है और उसकी एक कापी जो मूल प्रति होती है वह बिना देरी के हुए जो मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो दंड अधिकारी जो दंड देते हैं उस मजिस्ट्रेट को तुरंत भेजी जानी चाहिए। इसीलिए पुलिस स्टेशन में जो होते हैं FIR जल्दी पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि दर्ज करेंगे तो एक कापी देनी पड़ेगी वहाँ और देने के बाद उनका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो FIR इसीलिए जल्दी दर्ज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 जो है इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38वां कह रहा है विभिन्न धर्मों, जातियों, लिंगों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समाज में प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं जिसे किसके रूप में जाना जाता है। तो अभी अभी इसके बारे में एक क्वेश्चन पहले भी आया था। तो क्या हमने बताया था, कम्युनल हार्मोनी यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव यदि है तो लोग विभिन्न धर्म जातियों के लोग आपस में प्रेम पूर्वक अपने एक साथ एक जगह रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो यह प्रथम शिक्षा मंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू जी तो यह तो प्रधानमंत्री थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट करा है अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो देखिए अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 338A में है। ठीक है, अनुसूचित जाति है ना 338A में है। पूछ रहा है किस प्रकार का निकाय है। तो देखिए जो भी निकाय हो यदि वह संविधान में वर्णित है, संविधान के आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया तो उसे हम लोग कहते हैं संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय। पूछ दे क्या नीति आयोग संवैधानिक निकाय है, तो नहीं है। नीति आयोग का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं किया गया, तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। और दोस्त यदि आपको वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो नीचे एक बार कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो जहाँ तक हो सके तो आप ऑनलाइन ही देखा करें, क्योंकि ऑनलाइन देखने से उस पर जो ऐड आता है उससे कुछ थोड़ा बहुत इनकम होता है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप दोस्त हैं हमारे तो आपसे हमने कहा। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि सभी प्रीवियस ईयर हैं, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है सबको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि परीक्षा देते जाते समय रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और परीक्षा को लेकर के आप चिंतित न रहें कि कब होगा, परीक्षा तो होकर के ही रहेगा। तैयारी अपना बेहतर करें, परीक्षा जब भी हो हम फोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दें। जय हिंद।